नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी कोटा में इकट्ठे हुए हैं और आज अपनी मांगों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सर्वोदय नेता हैं और विभिन्न किसान संगठनों से जुड़े हुए लीडरान हैं। इनसे बात हुई। इनका कहना है कि किसानों की जो समस्या है उसका हम कैसे भी करके हल निकालेंगे। इसके लिए हमें चाहे आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े। आप देख रहे हैं ये जो किसान संगठन के अलग अलग धड़े के लोग हैं, लेकिन संयुक्त हैं। किसानों की समस्या के समाधान के लिए संयुक्त रूप से संघर्षशील हैं। आज इनकी बैठक हुई है। भीम न्यूज इंडिया ने हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल के साथ इसको कवर किया है। अब देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। हमारे साथ हाड़ौती के एक चिर परिचित व्यक्तित्व हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, आज ये शहीद स्मारक जो पार्क है, इसमें बैठक हुई है, क्या है विषय बताइए थोड़ा सा। दरअसल अपना परिचय देते हुए। मैं दुलीचंद बोरदा, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और आज हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक शहीद स्मारक पर रखी गई है। और हमारा जो मुख्य आज की बातचीत का जो एजेंडा है वो ये है कि पूरे देश के पैमाने पर आज के 4 वर्ष पहले जो आंदोलन किसानों का हुआ था, जो हमारे देश की खेती को मोदी सरकार कॉरपोरेट को देना चाहती थी, उसके विरोध में उस आंदोलन में करीब 300 से ज़्यादा दिन चला। 750 किसानों ने उसमें शहीदी दी। आप उस आंदोलन की बात कर रहे हैं जो दिल्ली में सिंधु बॉर्डर था, पंजाब वाला। इधर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के पास में एक बॉर्डर था, वहाँ 700-750 किसान शहीद हो गए थे। जी। और वो आंदोलन शायद अभी भी सिंधु बॉर्डर वाला तो बदस्तूर जारी है अभी भी। देखिए, वो आंदोलन का जो मुख्य मुद्दा था 3 कृषि बिल जो है उसको वापस लेने का, जो सरकार ने ये जरूर हुआ कि जो है उस आंदोलन ने उस उपलब्धि को हासिल किया और इतनी शहीदी देने के बाद जो है मोदी सरकार को झुकाया। लेकिन उसमें ही उसी के साथ जो है एक समझौता हुआ था लिखित में भारत सरकार के साथ कि जो अन्य जो 2 मुख्य मांगे हैं, एक तो ये है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानून बनाना और ख़रीद की गारंटी देना हर फसल का। दूसरा ये था कि जो है किसानों का कर्ज माफ़ करना। ये 2 मुख्य मसले थे। और तीसरा एक बिजली का जो निजीकरण करना चाहती है गवर्नमेंट, उसको लेकर के था। वो तो राजस्थान में भी होने वाला है। उस पर एक लिखित समझौता था। सर, वो तो राजस्थान में भी होने वाला है। नहीं, तैयारी है पूरी। पूरे देशव्यापी पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी बिजली का भी निजीकरण कर रही है। निजीकरण हो रहा है। जहाँ तक समर्थन मूल्य का क्या करोगे? देखिए भाई, देखो, हमने इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि आज जो हम यहाँ पर बैठे हैं, पूरे देश में इन 4 साल होने के बाद में पूरे से पहली बात तो यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 नवंबर को पूरे देशव्यापी कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें हर जिला मुख्यालय पर मतलब 500 से अधिक जो राजस्थान भारत के अंदर जो ज़िले हैं, हर जिला मुख्यालयों पर ये प्रोग्राम किया जाएगा। और इसमें न केवल किसानों के तमाम संगठनों के, ये 26 नवंबर को है। 26 नवंबर को है। कोटा में आप बड़ा कार्यक्रम कोटा में भी जो है धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम के बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे, है ना, उसी के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक, परिचय दें। मैं बीपी मीणा, भारतीय किसान यूनियन कोटा। क्या है बिंदु आज आपकी बैठक? आज की बैठक का बिंदु एक तो खाद बीज की जो खाद की समस्या चल रही है, उसके बारे में स्थानीय समस्या है। ये सभी स्थानीय नहीं है, पूरे राजस्थान क्या पूरा इंडिया में चल रही है, तो उसके बारे में चर्चा करना। क्योंकि खाद की इसी कमी आ रही है, जो बुआई का टाइम नहीं हुआ, पारा SSP या यूरिया जैसे भी मिला, किसान लाइनों में लग रहे हैं, सारी रात लट खा रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं मिल पा रहा। तो इसके बारे में क्या है, ये क्या व्यवस्था है, इसके लिए बारे में आप क्या कहोगे, बताइए। इसके बारे में वैसे मैं सहकारी यूनियन के अध्यक्ष में भी हूँ मैं, तो हम बिरला जी से मिले इस बारे में। तो बिरला जी ने पहले तो बताया कि 95% तो हमने प्राइवेट को दे दिया, 5% सहकारी को देता, तो वो ना तो वो मिल पाया ना कुछ मिल पाया। फिर उन्होंने 1-2 रैक जरूर मंगाई थी, 1-2 रैक, तो उससे थोड़ी सी राहत मिली है, और बाकी सभी एरिया में वो नहीं पहुँच पाई। ऐसा लग रहा है ब्लैक में बिक रहा है। ब्लैक भी कर रही है, पुराने जिनके पास पड़े, जो थोड़ा बहुत तो जा रहा है, पर कम हुआ आपके ब्लैक का, तो बाकी पुराना पड़ा जिसमें तो ब्लैक हो रहा है।
कोटा में जब सर्वोदय शब्द का नाम आता है तो हमारे सामने एक शख्सियत का चेहरा घूमता है, अब्दुल हमीद गौड़ साहब। बात करते हैं, क्या कहना है सर आपका? नहीं, कहना तो क्या है, हमारे किसान और मजदूरों की बहुत बड़ी समस्या है, सभी को किसान पता मजदूर होना ही सबसे बड़ी समस्या है। है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या है ये सरकारों के सामने, कोई भी सरकार हो। अभी ये बड़ी समस्या है, हमारे टेल तक पानी, हमारे खेत, किसान बेचारे सूखे खेत पड़े हैं, हमारे पास पर्याप्त पानी होते हुए भी। मतलब सरकार पहले से तैयारी नहीं करती? नहीं, तैयारी तो करती नहीं है। अभी टेल तक पानी नहीं पहुंचता, नहरें टूटी पड़ी हैं, सप्लाई सब तहस नहस कर रखा है इन अधिकारियों ने। और ये जो सरकारें हैं इन्होंने अभी 1200 करोड़ फिर मंजूर हुए हैं, उनको भी खूब मौज से उड़ाएंगे। आज दिन तक टेल पे पानी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी है। कोटा तो पानी का गढ़ है साहब। नहीं, गढ़ है, जब भी तो हमारे किसान अभी तरस रहे हैं टेल पे। इटावा कई क्षेत्र अभी सूखे पड़े हैं हमारे। मुझे ऐसा लगता है किसानों में भी एकता नहीं है। नहीं तो सारे इकट्ठे हो गए एक बार कोटा आ जाए। ये बात आप सत्य कह रहे हो, किसानों में एकता नहीं है। जिस रोज एकता हो जाएगी, पार्टियों में बटे हुए हैं। नहीं, जिस रोज किसान ये सोच लेंगे हम एक हैं, उस रोज तो प्रधानमंत्री हमारा होगा। इस बैठक में एक और शख्सियत है, नंद किशोर जी शर्मा साहब, पुराने किसान नेता रहे हैं। बात करते हैं। सर बताइए, आपका पिछला अनुभव, पिछला समय और वर्तमान परिस्थितियाँ, इनमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? काफ़ी फ़र्क है। वैसे पहले जो कैचमेंट हुआ था उसकी लड़ाई काफ़ी अर्से तक चली थी और उसमें किसानों की जीत हुई थी कि जितना भी वो पैसा प्रति बीघा 500 रुपये था वो माफ़ किया गया। ये बहुत बड़ी जीत थी। और दूसरा क्या, मंडियाँ बंद हुई थी एक महीना, उसमें भी धान की जो है 100 रुपये बढ़े थे। किसानों में बड़ा हर्ष था कि संगठन में अगर ताकत होती है तो संगठन जो चाहे कर सकता है। एकता चाहिए, तो संगठन की एकता के लिए ही आज मीटिंग बुलाई है। आपको नहीं लगता एकता की कमी है? एकता की बहुत कमी है। अगर बट गए, राजनीति में बट गए। हाँ। जबकि किसान की कोई जात नहीं होती, किसान किसान होता है। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि कुछ कांग्रेस में चले गए, कुछ बीजेपी में चले गए, कुछ जाट किसान हो गए, कुछ अनुसूचित जाति किसान हो गए, कुछ ब्राह्मण किसान हो गए। यानी बंटवारा इस कदर हो गया है कि किसान की एकता गौण हो गई है। ये है हमारा मतलब। तो जी, आप क्या कहते हो इस बारे में? नहीं, सही है आपका कहना कि जो राजनीति करते हैं लोग, उन्होंने सबको बांट रखा है। गांव में एकता होने नहीं देते, सभी पार्टियों में बटे हुए हैं, इसलिए वो लोग नहीं आते, उन्हें आने नहीं देते राजनीति के लोग कि वहाँ क्या करोगे, जो भी करना है हम जो है नेता से मिलकर आपका काम करवा लेंगे। इसलिए किसान आते नहीं हैं। यही वजह है कि किसान में एकता वो लोग नहीं होने देते जो राजनीति कर रहे हैं अभी। नंदलाल धाकड़। नंदलाल जी धाकड़ साहब, आज ये जो बैठक हुई है, इसमें क्या एजेंडा पास हुआ है? इसमें एजेंडा है हमारा कि पूरी हाड़ौती के अंदर, जैसा कि बताया गया, डीएपी की किल्लत है, इसमें सौदेबाजी हो रही है। सीधी की सीधी काला बाजारी में बहुत सारी गाड़ियां गई हैं, ऐसा कई लोग कहते हैं। जैसा कि हमारे साथियों ने बताया, उसमें साफ साफ नज़र आता है कि राजनीतिकरण की वजह से वो लोग भी चाहते हैं, वो चाहे बीजेपी का हो या भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या कांग्रेस पार्टी का नेता हो, वो चाहते हैं ये हमारे ढोके दें तो ये किसान लोग या कोई भी मजदूर, तो हम इनकी समस्याओं का समाधान करें ताकि हमारे पीछे पीछे भागते रहें। जहाँ की सवाल उठता है, आज किसानों की बात करते हैं हम, हमारे गए वर्ष मार्च के पहले ही धान का बाज़ार 1000 रुपये तोड़ दिया गया सारी वेराइटियों पे। हमें थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ, थोड़ी अंदर की बातें मालूम पड़ा कि पहले 4 देशों से करार था, जैसे कि ड्राई की तरह वो धान का करार एक अमेरिका देश को दे दिया गया, उसके मार्फत दूसरे देशों को भेजा जा रहा है ताकि वो मुनाफा ज़्यादा कमावे। जैसे कि अडानी अंबानी का नाम देश में आता है और देशों में आता है। नहीं, अब आप क्या करोगे ये बताओ। आप तो हमारा काम है, ये तो वतन लुट रहा है, ये माना, वतन पूरा लुट रहा है। लेकिन आप, हम लोग नूरजहां देखती रही, वतन लुट गया। लुट गया, नूरजहां देखती रही, वतन लुट गया। हमारा काम है प्रशासन को चेतना, यहाँ के राजनेताओं को चेताना कि हमारे मजदूर किसान भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है, आप भी जागिए। हम धरना प्रदर्शन करते आए, करेंगे। ये सर, मैं हंसराज चौधरी, महामंत्री अखिल भारतीय किसान सभा, ज़िला कोटा। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई बहुत पेचीदा और लंबी है और ये लड़ाई दरअसल
तात्कालिक नहीं है, ये सरकार की किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, आम जन विरोधी, नौजवान विरोधी, सेना विरोधी, महिला विरोधी, तमाम प्रकार की जो सरकार की ये जो नकारात्मक नीतियां हैं उनके विरुद्ध हमें किसानों को एकजुट करने की, उन्हें जागरूक करने की हमारी लड़ाई है। बहुत लंबी और टेढ़ी लड़ाई है। कितना सक्षम हुए हैं हम गांव-गांव तक इस चेतना को लेके जा रहे हैं। आप देखिए, सवाल ये है, नजर आ रहा है कुछ इम्पैक्ट नजर आ रहा है? इम्पैक्ट निश्चित रूप से काम करते हैं तो नज़र आता है, लेकिन आप देखिए, हम ये तो कह देते हैं कि किसान में एकता नहीं है। निश्चित रूप से नहीं है। क्यों नहीं है? केवल राजनीति उसका कारण नहीं है। किसान की स्थिति ये है कि अपने घर से निकल नहीं सकता, वो उसके तो जीवन मरण का सवाल पैदा हो गया है। वो कोटा तक आने का किराया तक नहीं है किसान के हाथ में। बहुत बुरी दशा में ये प्रगति की है हमने इतने सालों में। मोदी जी कहते थे सन 22 तक हम दुगनी कर देंगे आय, दुगनी आय कर रहे थे, हो गई क्या? मोदी जी कहते हैं हम 6,000 रुपये में सोयाबीन वहाँ महाराष्ट्र में खरीदेंगे, यहाँ राजस्थान में क्यों नहीं खरीद रहे? कितने में खरीद रहे हैं मोदी जी? ये पूरा छल कपट हो रहा है। हम किसानों तक इस मैसेज को ले जा करके उन्हें एकजुट करने की कोशिश में हैं। बताइए सर। मैं राम कैलाश मेघवाल, अखिल भारतीय किसान सभा सुल्तानपुर का सचिव हूँ और देहात जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से हूँ। जो आज हमारे किसान राम कैलाश जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्तमान सरकार आपके ऊपर कांग्रेस का टैग लगा रहा है इसलिए आपकी बात नहीं मान रही हो? ये भी हो सकता है ना। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से आज हम 26 नवंबर को जो हमारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन है उसके बारे में आज मीटिंग हो रही है, परंतु जो वर्तमान जो सरकार है, जिस प्रकार से हमारे हीरा लाल जी जो ऊर्जा मंत्री सांगों से, उन्होंने कहा था कि हम दोनों को पक्का कराएंगे, परंतु एक भी दौरा पक्का नहीं हुआ। दौरा मतलब नहरे जो आगे ब्रांचेस, और साथ ही खेतों के जाने के लिए हम वहाँ रास्ता निकालेंगे, परंतु जिस प्रकार से मैं खुद स्वयं इसका भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मेरा खेत पड़ता है कि बीच में जहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, चारों मेर जब बुआई हो जाती है तो मुझे जाने की परेशानी आती है। तो हीरा लाल जी ने कहा था कि हम हर खेत पर जाने का रास्ता बनाएंगे, वो भी किसानों के लिए समस्या है। दूसरी बात कि जो नहरी समस्या है पानी की, वो अभी टेल तक नहीं पहुंचा है और आधे किसान तो खेत की बुवाई कर चुके हैं। जिस प्रकार से उजाड़ा में भी पानी नहीं पहुंचा है, उधर से क्या कहते पिपलदा क्षेत्र इटावा में पानी नहीं पहुंचा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और तो अपने आप में एक समस्या और है। साथ ही किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जिस प्रकार से खाद का कट्टा, जो 2 DAP खाद के कट्टे लो तो 1 पोटास का खाद का कट्टा 750 रुपये का लगाया जाता है। मैं स्वयं दुकान पे गया हूँ और मैंने किसान संघ से भी बात की गई मैं इस प्रकार की, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि यहाँ पूरे डीलर एक अटैचमेंट दे रहे हैं, क्योंकि कंपनियों के द्वारा हमें दबाव डाला रहे हैं और कंपनियां में खाद के साथ दूसरे जो अटैचमेंट है वो देती है, तो हमें मजबूरी में देना पड़ता है। तो इस प्रकार से किसानों की तो सुन ही नहीं रहे। मेरी स्वयं की मैंने अपने स्तर पर बिना अटैचमेंट के खाद इकट्ठे उठाए, परंतु जो किसान गरीब है, जो जिसकी जान पहचान नहीं है, वो बेचारा 750 का कट्टा 2 कट्टों पे ले जाता है और वह मन महसूस कर रह जाता है। तो इस प्रकार से किसान जब तक एक नहीं होंगे, जब तक किसानों की समस्याएं चलती रहेगी और हम आंदोलन करते रहेंगे, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जब किसान संगठित हो जाएगा तो इस प्रकार से समस्याएं समाप्त होगी। जिस प्रकार से अभी नरेश मीणा ने किस प्रकार से मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए और उसके लिए कितने लामबंद हो रहे हैं, ये आप देख रहे हो। एक बताइए, नरेश मीणा का जो आंदोलन है, क्या आपका संगठन उसमें समर्थन दे रहा है क्या? हम तो उसका संगठन देंगे, क्योंकि प्रशासनिक जो ढांचा है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है और जो विधायक जो मंत्री हैं वो भी मतलब इसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो वहाँ का जो SDM था उसने बीजेपी के जनप्रतिनिधि के इशारों पर, वहाँ के कलेक्टर के इशारों पर इस प्रकार का कांड किया है और मन मर्जी से यदि उसको समय पर गिरफ्तार कर लिया जाता तो इस प्रकार के गांव वालों के साथ घटना नहीं होती। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि खबरें पसंद है तो कमेंट जरूर कीजिए। इंडिया को भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। खबरें अपनी खबरें तो 94131716 में भेजिए। हमारा प्रयास हम दिखाएंगे सरकार को, प्रशासन को, प्रदेश में, विदेश में न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए। हम दिखाएंगे भीम न्यूज़ इंडिया को, प्रशासन को, प्रदेश में, देश में, और आपके अपनों को। बने रहिए हमारे साथ।